अभी हमें सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है। तंजीला साहिबा, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबी धांधली का उन्होंने एतराफ़ कर लिया है, क्या कहेंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर रोज नए सवालात खड़े हो रहे हैं इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे, जो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बहुत बदकिस्मती की बात है। और जाहिर है जो कमिश्नर है वो एक बहुत ही जिम्मेदार ओहदा होता है, तो उनकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके एतराफ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले ही एक दरख्वास्त जो है वो समाज के लिए मुकर्रर हो चुकी है। इन इंतखाबात को कलअदम करार देने की एक दरख्वास्त है जो एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, और उसकी समाअत काजी फायज ईसा साहब ने दो और मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ यानी कि 3 रुकनी बेंच ने करनी है पीर वाले दिन। तो अब ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सियासी मंजरनामे से भी बहुत बड़े सवालात खड़े कर रही है। देखिए, अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो सारी ही जमातें धांधली के इल्जामात लगा रही हैं। सारी जमातें कह रही हैं कि हमारा मैंडेट उठा के किसी और को दिया गया, यानी कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, नजीम अब्दुल जमान साहब कह रहे हैं कि उनके हल्के में वो जीत रहे थे और उनका मैंडेट चोरी हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के 50 से ज्यादा हल्कों में इस बात का दावा कर रही है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। मौलाना साहब कह रहे हैं केपी में उनका मैंडेट चोरी हुआ है। पीटीआई भी कह रही है कि केपी में भी हमारी 2 सीटें गई हैं। बलोचिस्तान में आज एहतजाज हो रहा है, कराची में, सिंध में जीडीए एहतजाज कर रही है। पीटीआई को लगता है कि कराची से उनका मैंडेट लेके एमकेएम को दिया गया है, पीपल्स पार्टी को लगता है उनका मैंडेट एमकेएम को दिया गया है। तो अगर आप इसका कंक्लूजन निकालें तो हर जमात को एतराजात हैं। तो अब आप देखिए कि इन इंतखाबात की शफाफियत कहाँ पे बाकी रह गई है। इन इंतखाबात से मिलने वाला मैंडेट कितना लेजिटिमेट मैंडेट होगा। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सियासी जमातों को मिल बैठ के, इंक्लूडिंग पीटीआई, और पीटीआई को बिठाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, और पीटीआई को भी बैठना चाहिए सबके साथ, इससे आगे निकलने की कोशिश करनी। मतलब 50 अरब की एक एक्सरसाइज है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तो अभी तक कोई जिम्मेदारी कबूल से सवालात उठ रहे हैं और उनके कान से जूं तक नहीं गूंज रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये उनकी वाहिद जिम्मेदारी थी इंतखाबात को शफाफ कराना। आप देखिए आज शाहिद हकान अब्बासी साहब जो कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये ऐसा इंतखाब है कि जिसमें फार्म 47 पहले बन गया, 45 बाद में बना। मतलब ये कितना, ये तो मजाक है इस मुल्क के साथ कि आप एक पूरा इतना बड़ा इंतखाबी अमल है और उसकी क्रेडिबिलिटी हर गुजरते दिन के साथ मजीद मशकूक हो रही है, मजीद सवालात हैं। इतने सारे सवालों के साथ जो हुकूमत बनेगी वो क्या क्या तीर मारेगी पाकिस्तान में। ठीक है तंजीला, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद बात करते हैं। अमीर साहब फरमाइएगा, जैसा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और वही बात दोहरा रहे हैं कि इंतखाबात में रिगिंग हुई है, सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आपका इस पर नुक्ता नज़र क्या है? देखिए जी, हम तो ये बात 8 तारीख की शाम 6 बजे से कह रहे थे कि ये बहुत कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। जो कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट है ये मैं समझता हूँ बॉम्ब शेल है इस वक्त पाकिस्तानी इंतखाबात के लिए अंदर। 9 डिवीजन हैं पंजाब की, 9 उनमें से एक डिवीजन की कमिश्नर जो कि उस डिवीजन का सबसे बड़ा इंतजामी ओहदेदार है, वो ये तस्लीम कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे ज़मीर पर बोझ था, मैं खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि खुदकुशी तो हराम की मौत है, खुदकुशी से तो कौम को कोई फायदा हासिल नहीं होगा, तो क्यों ना मैं ये आज सारा राज कौम के सामने उगलूं और कौम को बताऊं कि हमने कितना बड़ा कौम के साथ फ्रॉड किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पीठ में छुरा घोंपा है इस मुल्क की पीठ में। ये बहुत बड़ा बॉम्बशेल है। उसमें उन्होंने कुछ और लोगों के नाम भी ले दिए हैं। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान की सारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की पुलिस, जिसने इस घिनौने किरदार में अपना हिस्सा डाला है, इलेक्शन को रिग करने में, फ्रॉड करने में अपना हिस्सा डाला है, वो बाहर आए। कायद आजम ने 1948 में पेशावर में सिविल सर्वेंट से खिताब करते हुए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर्स कम एंड गो, मिनिस्टर्स कम एंड गो बट यू स्टे ऑन। इस मुल्क में वज़ीर आज़म भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, वज़रा बनते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को 30-35 साल इस कौम के अंदर सर्व करना होता है। कायद आज़म ने कहा था कि आपकी सर्विसेज, आपकी लॉयल्टीज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए सिवाय रियासत पाकिस्तान के साथ। इतना शर्म का मुकाम है गुज़श्ता कई महीनों से जिस तरह पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस रियासत के सबसर्विएंट होके कायद आज़म के इस आफाकी उसूल के खिलाफ जाते हुए हर जायज नाजायज खिलौना काम कर रही थी और उसमें अपना हिस्सा डाल रही थी, चाहे वो फाशिज्म हो, चाहे वो पकड़ पकड़ हो, चाहे वो जाली पर्चे हो, चाहे वो रेड्स हो, और उसके बाद फिर जो उसके ऊपर जो मजीद इन्होंने तड़का लगा दिया वो धांधली का। तो लियाकत चट्ठा ने आज जो किरदार अदा किया है, इसकी कोई मिसाल माजी करीब में या माजी बईद में
इस सतह के जो 20वें ग्रेड का ऑफिसर हो, 20वें ग्रेड का ऑफिसर, वो अलग आके कौम के सामने कहे कि हाँ मुझसे जुर्म सरजद हुआ है और मैं इसको अपने ऊपर लेता हूँ और मैं अपने आप को कौम के सामने ना सिर्फ पेश करता हूँ बल्कि मैं अपनी गिरफ्तारी पेश कर रहा हूँ, मैं पुलिस को कह रहा हूँ कि मुझे आके अरेस्ट करे, मुझसे ये जुर्म सरजद हुआ है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इसने पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बुलडोज करके रख दिया है। मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट आप उठा के देख लें, आप सरदार अख्तर मेंगल की स्टेटमेंट आप उठा के देख लें, आप महबूब खान को सुन लें, आप उस्मान काकड़ मरहूम के साहबजादे खुशहाल काकड़ को सुन लें, आप मुस्तफा नवाज खोखर को सुन लें। ये सारे तो वो लोग हैं ना जो इस पॉपुलर जमात जो तहरीक इंसाफ है उसके मुखालिफ है। बिल्कुल सर, मोहम्मद जुबैर का नाम भी आप भूल गए, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। वो तो नून लीग के आम तरीन रहनुमा, गवर्नर सिंध रह चुके हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रह चुके हैं, नवाज शरीफ मरियम नवाज के तर्जुमान रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में बहुत बड़ा फ्रॉड, ये तो फ्रॉड नहीं तो डाका पड़ चुका है। एक होता है धांधली, एक होता है धांधला, एक होता है डाका। डाका होता है लीगल टर्म में भी जो डेफिनेशन है डकैती की, वो ये होती है कि जब आम डाकू मुसल्ला लोग आके अगर किसी को गन पॉइंट पे लूट लेते हैं उसे डकैती कहा जाता है। ये तो डकैती है। तो ये बहुत बड़ी, यदि कोई एक स्टेटमेंट हो ना, मौलाना फजल रहमान ने जो बता दिया कि ये खेल कब से 2 साल पहले शुरू हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए, उसमें कौन कौन मुलव्विस था, तो ये तो पूरा का पूरा निजाम एक्सपोज हो गया आपके सामने। अब हम इसको बैठे नहीं थी, मुल्क को आगे चलाना है और बैठना चाहिए और साथ चलना चाहिए और ये करना चाहिए, और भाई इस तरह वो चलता है। अमीर साहब, और आप समझते हैं कि यही वजह है कि कोई आगे नहीं आ रहा और बता नहीं रहा कि हुकूमत बन रही है नहीं बन रही है, और फिर उस हुकूमत के कैबिनेट के मिनिस्टर्स कौन होंगे? अब हुकूमत कौन ले? नवाज शरीफ हुकूमत लेंगे, इस हुकूमत को नवाज शरीफ कबूल करेंगे जो जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तबाह हो चुकी है। पीपल्स पार्टी पहले ही बैक ऑफ कर चुकी हुई है इससे। सारी नेशनलिस्ट पार्टीज आपकी जो सिंध की हैं और जो आपके बलूचिस्तान की हैं वो बायकॉट कर रही है इस निजाम का। अवामी नेशनल पार्टी तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, उनके साथ हुई होगी, जिसने उनके साथ की है, उनके खिलाफ की, उनके हक में की, जो भी। लेकिन आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है ना कि धांधली हुई है। अब ये कोई हल भी नहीं है, जैसे तंजीला फरमा रही थी कि 50 अरब रुपए की बहरहाल एक कितनी बड़ी एक्टिविटी हुई है, कोई मजाक तो नहीं है ना कि चंद लोगों की ख्वाहिश के ऊपर कि उन्होंने इस मुल्क को खिलौने की तरह इस मुल्क को खेलना है, फुटबॉल बना के इधर से उधर हिट मारी, उधर से उधर हिट मारी। अमीर साहब, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि ये कह रही हैं कि धांधली नहीं हुई है, और इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पे जो फॉर्म 45 हैं वो ही असल नताइज हैं। कि फॉर्म 45 ये तो पीटीआई, यही तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि फॉर्म 45 वो रिजल्ट होता है जो हर पोलिंग स्टेशन से जारी किया जाता है, जिसपे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन है, जिसपे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन है, जिसपे तमाम कंटेस्टेंट के पोलिंग एजेंट्स का साइन है। जितने उम्मीदवार होते हैं उनके पोलिंग एजेंट्स के साइन होते हैं उसके ऊपर। और एक हल्के में अगर 300 पोलिंग स्टेशन हैं तो वहां के 300 फॉर्म 45 होंगे, और जो फॉर्म 47 है वो कंसोलिडेटेड। ठीक है अमीर साहब, हमारे साथी मौजूद है।